यू नीड अ रूम ऑफ योर ओन। अगर नहीं है तो तुम्हारी लाइफ का एक गोल होना चाहिए, एंड दैट इज टू गेट अ रूम। नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ रूम, अ फिजिकल रूम जहाँ पे तुम्हारा सामान रखा है, कंप्यूटर रखा है, आराम से हिला सकते हो, और एक मेंटल रूम जहाँ पे तुम अपने बारे में सोच सकते हो, अपने ख्यालों को सोच सकते हो, अपने ख्यालों के बारे में ध्यान से क्रिटिकली तुम एनालाइज कर सकते हो, और एंड देयर इज नो आउटसाइड नॉइस। दैट स्पेस, दैट रूम is what makes a person an artist. Any creative field you take, graphic designer, video editor, filmmaker, writer, porn star, you will not be able to make the art that you have in your mind if you don't have a room. क्रिएटिव फ्रीडम नीड्स मटेरियल फ्रीडम। बिना रिसोर्सेज के काम नहीं चलेगा। तुम एक स्टूडियो खोले हो, तुम्हारे पास 2 वीडियो एडिटर है, एक ही कंप्यूटर है, लो मिल बांट के एडिटिंग करो। नॉट जस्ट दैट, अगर तुम लड़की हो, तुम अपनी बहन के साथ रूम शेयर कर रही हो और रात में बॉयफ्रेंड कॉल करने को बोलता है, वो बात करना ही इतना ऑकवर्ड हो जाता है कि क्या बोले। ऑन टॉप ऑफ दैट आपके भड़वे बॉयफ्रेंड को गंदी बातें करनी है। ऑल्दो बाथरूम जाके बात करना इज नॉट अ बैड आइडिया, लेकिन कंबल छोड़ के बाथरूम में खड़े रहने को कौन चाहेगा। और कमोड पे बैठ के तो जो पैर सुन पड़े आएगा वो अलग। लेकिन ये है कि व्हेन हॉर्नीनेस मीट्स डेस्परेशन, करना पड़ता है, क्रिएटिव होना पड़ता है। दैट्स वाई यू नीड अ रूम ऑफ योर ओन। एंड इफ यू बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, you will have to earn money in order to get out of the house to have some sort of personal space or a room of your own with privacy. Take me for an example, मैं एक loser हूँ, but I do work, I have a job, but इतना नहीं कि मैं survive कर पाऊँ अकेले, बहुत महंगाई बढ़ गई है। सो आई लिव विथ माई डैड। लेकिन ये जो वीडियोस है जो मैं बनाता हूँ, मैं उनके रहते हुए नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे बात करने का तरीका बिल्कुल भी सभ्य नहीं है, बहुत अनसिविलाइज्ड हूँ मैं, क्योंकि मुझे वैसे ही अपना एक्सप्लेनेशन देना आता है ढंग से। अगर कल को मेरे बाप को पता चल गया कि मैं ये सारे बातें करता हूँ, मैं ये ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करता हूँ, तो मुझे घर से निकाल देंगे गांड पे लात मार के, या फिर मुझे सेंसर करना पड़ेगा अपने आप को, जो मैं करना नहीं चाहता। आई कैन नॉट स्क्रीम, शाउट, मेक nasty पॉइंट्स और जोक्स, गे जोक्स स्पेशली। मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच कंस्ट्रेन हो जाएगा, मैं गलीच की तरह अपने पॉइंट्स को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, अपने मैसेज को कन्वे नहीं कर पाऊंगा। देन आई विल हैव टू यूज माई इंटेलेक्ट एंड क्रिटिकली थिंक व्हाट पॉइंट्स टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि मैं समझा पाऊं कि मेरे दिमाग में कौन सा कीड़ा चल रहा है। विच ब्रिंग्स मी टू द मेंटल स्पेस और साइकोलॉजिकल रूम, आई डोंट नो। यहाँ पे रूम सिंबॉलिक है, जैसे कि मैंने बोला कि अगर मेरे बाप को पता चल गया तो फिर मुझे अपने बात करने के तरीके को सुधारना होगा। दैट मीन्स आई नो लॉन्गर हैव द परमिशन और द फ्रीडम टू स्पीक व्हाट आई रियली थिंक, and my thought process needs to be filtered out, which is defined by other people. And remember, if you don't have a room of your own, तुम्हें हमेशा compromise करना पड़ेगा। Imagine you can watch porn and jerk off or finger depending on your gender. How convenient that would be. Instead, you are forced to push your boundaries of imagination or memory to remember that one photo from that magazine or video, I don't know. आज के डेट में कोई मैगजीन पढ़ता नहीं शायद। It's not like you can't do it, it's just not convenient. उसी तरह when you want to do something creative, you need that space, not to jerk off but to avoid any inconvenience that you can normally avoid. And this sits well with the condition of middle class kids. एग्जाम पास आ रहे हैं लेकिन रिश्तेदार ने रख ली अपनी शादी जस्ट कुछ दिन पहले, और सेम घिसा पिटा डायलॉग मारेंगे कि पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ सकते हैं। सीरियसली, इट्स नॉट इम्पॉसिबल थिंग टू डू, लेकिन कल को बच्चा फेल हो गया तो बच्चे को तो ब्लेम नहीं कर सकता कोई। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि अगर तुम्हारे पास रूम नहीं है, तुम्हारा मेंटल स्पेस नहीं है, देन यू कैन नॉट बी अ क्रिएटिव पर्सन। बट इफ सोसाइटी डजंट गिव यू द स्पेस दैट यू नीड, दे कैन नॉट ब्लेम यू टू नॉट प्रोड्यूस द आर्ट। यू नीड द रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस रिजल्ट। दैट will always be the case. Now there can be exceptions, but I'm talking about general case. और कुछ नहीं करने के लिए भी तुम्हें वो स्पेस चाहिए, एटलीस्ट वो मेंटल स्पेस चाहिए। तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी से दबे हुए हो, यू डोंट हैव द स्पेस टू थिंक फॉर योर सेल्फ और जस्ट टू सिट आइडल। अगर आप एक आर्टिस्ट हो, आपके अमीर माँ बाप नहीं है जो आपको सपोर्ट कर सके, स्पेशली आपके पैशन को, या बढ़िया नेटवर्क नहीं है कि जिससे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सके, देन डोंट वरी,
गॉड विल रिमेंबर यू एंड विल गिव यू स्ट्रगल इंस्टेड। जिस स्ट्रगल में आप मोस्ट लाइकली अपने माँ बाप का सपोर्ट खो दोगे, रिलेशनशिप दोस्ती यारी भूल जाओ, क्योंकि आपके रिलेशनशिप को आपका दोस्त बढ़िया से चलाएगा, क्योंकि जो टाइम आप नहीं दे सके वो बाकी कोई और तो जरूर दे देगा। यू विल लूज एवरीथिंग एंड टू बी ऑनेस्ट that is what art is all about. Without sacrifices, pain, you will not grow. And even if you are best at what you do, the chances are you might not get the opportunity to show it. All these rich people will tell you, grab that opportunity, make your own, which makes it feel like they created through sheer will or hard work. लेकिन सबको पता है that's not always the case. If there is a winner, there are a lot more losers on the other side who paid the price for it. But you don't give up. क्योंकि अगर आपको पता भी है कि आप सब कुछ खो दोगे, it is still worth it to give everything because it is your dream, it is your art, it is your passion. It's like a failing relationship जहाँ पता है कि सामने वाले का अब मन नहीं है, अब वो नहीं प्यार करता है, he fell out of love, she fell out of love, लेकिन फिर भी तुम चूतियों की तरह पूरा गांड रगड़ के अपना मेहनत करके तुम कोशिश करते हो उसे चेंज करने का, अपने रिलेशनशिप को ठीक करने का, उसे बचाने का, जो पता है डीप इनसाइड कि हाँ भाई ये काम नहीं करने वाला। इट इज एक्सट्रीमली स्टूपिड एंड ह्यूमिलिएटिंग। लेकिन सामने वाले ने अभी तक अपना प्रोफाइल बना भी लिया है टिंडर पे। लेकिन प्यार सिर्फ तुम्हें अंधा नहीं बनाता, तुम्हें चूतिया भी बनाता है, इसलिए तुम लोग जान लगा देते हो। सेम गोज फॉर योर ड्रीम। चांसेस है कि तुम लो पेइंग जॉब करोगे अपने बिल्स को भरने के लिए, लेकिन दैट इज वॉट इट टेक्स, दैट्स द प्राइस यू हैव टू पे फॉर योर आर्ट, फॉर योर पैशन। और इसीलिए तुम्हें अपना खुद का रूम चाहिए, ज़रूरत है, ताकि तुम अपने अंदर के आर्टिस्ट को जगा सको। या अनएम्प्लॉयड बेटे की तरह गेमिंग करना चाहते हो, बंदी से गंदी गंदी बातें करना चाहते हो, या अकेले कमरे में तुम्हें शांति से मुट्ठी मारना चाहते हो, यू डेफिनेटली नीड अ रूम। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कब ऐसा लगा कि आपको अपना खुद का रूम ज़रूरत है।